सीओ अजय चौधरी बीबीगंज मार्केट में अतिक्रमण हटाओ को लेकर चलाया अभियान, जिसमें मौजूद रहे मुखिया प्रतिनिधि अमित कुमार दास इत्यादि। देखिए आगे पूरी रिपोर्ट। मीटर यही है कि ये लोग जो है ना, मेरा बाबू जी लोग को बैठने दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ ऐसे जग्गू हुआ, ऐसे मेरा नाम ईद मोहम्मद है। घर निवासी कहाँ आपका? दीदी है बीबीगंज। बोलिए मैटर बोलिए। मीटर ये है कि मतलब मेरा बाबू जी जो है ना, इसको मतलब महीना पर बैठने के लिए दिया। जी जी तो उसके बाद ये हम बोले कि तो तुम खाली करो जी। ठीक है। तो उसके बाद मुखिया ये लोग के पास गया, लोग सरपंच लोग के पास गया जी पंचायती बैठाया जी। पंचायती में तय हुआ कि चलो इसको बोले तुम बोले मत हटाओ, यहाँ से मत भगाओ, जी 150 टका महीना देगा ये। अच्छा तो हम कहेंगे चलो ठीक है, वो 150 रुपया महीना देगा ना। अच्छा। वो 150 रुपया महीना भी अभी नहीं दे रहा। अभी भाड़ा भी नहीं दे रहा, कुछ नहीं, अभी जमीन भी खाली नहीं कर रहा। जहाँ सरकार देने बैठे हो, तुमको कौन चीज़ का अपने भाड़ा। अब क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम अपना खाली करवाएंगे। तो बात किए प्रशासन से? आज हाँ प्रशासन से बात किए? आज प्रशासन से बात नहीं किए। ठीक है। भाड़ा पर रहे सही में पहले। हाँ पहले शुरू में भाड़ा पर रहे। बाकी बेटी के शादी भेले तो कल दिन 2 बेटी है, हमरा गरीबी हालत है से हमरा जमीन इतना हम देखियो आ तू हमरा 2 बेटी के संभाल दिया। हमरा जे जुड़ता और तो हम देबे कर, बाकी की तू लगा दे। वैसी जूता तो अभी तक दे रहा। बेटी के शादी में बेटा सबके शादी भेले इनका ना कर बेटी के शादी में। अरे तो कागज कुछ दिया है? हाँ हम कागज दिखाएगा। अच्छा कागज नहीं दिखाएगा तो उनका। आपका नाम क्या है? हमको नाम रजिया देवी। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो बालक है वो बुढ़वा के तो तोरा बेटा है, हमको माने वही में जे हो जैसे कर दो। लास्ट में सरकार से क्या मांग करते हैं? ना ना ये बात है। बोलिए बोलिए इधर बोलिए बोलिए। भाड़ा भी नहीं दे रहा। भाड़ा तो अपने कब्जे में रखो, घर बना के रहो, या खुद कब्जे में रखो, फिर दूसरे को दोगे तो वो वापस हो जाएगा। देख लो क्या करना है। सर कब तक खाली करना अतिक्रमण? 1-1.5 महीना में हो जाएगा। हो गया होगा। हम लोग आज से बैठा हुआ है, 40-50 साल हो गया। गलत बात ना बोली चुन्नू बेटा, गलत बात नहीं बोल। 40-50 साल से हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ है। कितना साल से? 40-50 साल से बैठा हुआ है, आज से बैठे हैं। हाँ 40-50 साल से हम देखने आए हैं सब। क्या दिक्कत? नया नहीं। इनके पिताजी पूर्व में थे। पर किसका है? और इधर बाउंड्री हुआ, यहाँ से आपका इधर है, ये तो बीच में बाउंड्री तो दी है। ये तो सर मंदिर के लिए है, मंदिर के लिए दिया गया है, ये मंदिर के लिए। ये शनाख्ती करके पता करना पड़ेगा। बताइए सर। हमारा नाम मोहम्मद ताहिर हुसैन हुआ, निवासी है हम लोग सुरजापुरी धोकरजारी का है, वार्ड नंबर 7-6 दोनों मिला हुआ है। अच्छा समझे? तो क्या यहाँ समस्या आपका बताइए थोड़ा। जी क्या समस्या बोलिए। हम लोग का समस्या यहाँ है कि हम लोग मार्केट से वहाँ हम लोग रहते थे, वहाँ से भाग के यहाँ धोकरजारी में आने का 35 साल हो गया हम लोग को। जी यहाँ तक आज ना कोई रोड घाट बना है, ना मुखिया तो 5 बार बदली हो गया है, ना कोई मुखिया आके देखा नहीं है। नजीर हयात जादव एक बार माटी दिया था वो, बाकी सुभाष मुखिया नहीं दिया था। सुभाष मुखिया नहीं दिया है नहीं दिया है। ना। एको मिट्टीकरण एक ही बार हुआ है यहाँ हम लोग का यहाँ। एक ही बार। हाँ क्या था उस टाइम मिट्टी हाई साहब के घर से लाके यहाँ क्या कहता है वो सुल्तान के वहाँ तक एक बार मिट्टीकरण हुआ है बस। मिट्टीकरण वो नजीर हयात किया था मुखिया। अच्छा पूर्व मुखिया जो है। हाँ पूर्व मुखिया जो है वही किया था। अच्छा बाद बाकी हम लोग तो एमएलए साहब के पास भी गए थे, हम लोग कई बार गए, लेकिन वो एक बार आया भी था। तो अभी का मुखिया क्या किया है? अभी का मुखिया कहाँ कुछ किया है, खाली आश्वासन देता है कि ठीक है हम लोग मिट्टीकरण करेंगे, धान काटने दो, मक्की काटने दो, फिर मक्की लगने वाला है। 3 साल तो हो रहा है, इलेक्शन का लगभग होने जा रहा है। हाँ 3 साल हो गया लगभग, हो ही गया। अक्टूबर तो 24 अक्टूबर में था तो बेसी हो गया, ज़्यादा हो गया वो। जी जी बोलिए आगे मीटर। आगे मीटर हम लोग का यहाँ रोड घाटे नहीं है, जब बारिश होता है तो हम लोग मार्केट जाना मुश्किल हो जाता है हम लोग को बहुत। मुखिया बाइक निकालना चाहे बाइक क्या खाली पैदल जाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग जब इतना
यहाँ पे अगर किसी का डिलीवरी पेशेंट हो या कुछ हो तो एम्बुलेंस के लिए जरूरत पड़ जाए तो फिर कैसे? यहाँ तो अगर डिलीवरी पेशेंट रहा तो बस कोई उसका तो बस मौत है और कोई सिर्फ अल्लाह का भरोसा। अल्लाह का भरोसा में यहाँ से सारा चचरी बांध के कंधा में लेके जाते हैं रोड में मार्केट में, वहाँ से तब एम्बुलेंस या कोई गाड़ी हुआ वहाँ से लेके जाते हैं हम लोग। तो यहाँ से बीबीगंज 2 किलोमीटर है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर तो है ही है। अच्छा, आगे मीटर बोलिए। आगे मीटर बस यही हम लोग का कि रोड घाट बनना चाहिए, या नहीं तो फिर आने वाला जो क्या इलेक्शन होने वाला है जो हम लोग समझे। और ये सर एक और भी मैटर है यहाँ का धोकड़जाड़ी का कि स्कूल जो है वो स्कूल, अरे स्कूल का तो जमीन 4 कट्ठा जमीन दिया हुआ है, तो 3 साल हो गया उसका जी, रजिस्ट्री हो गया है, सब हो गया है जी। हाँ। अभी तक क्यों नहीं? अभी तक स्कूल हुआ ही नहीं है। हम लोग का धोकड़जाड़ी में बच्चा जाता है कंचनबाड़ी पढ़ने के लिए, यहाँ से सूचना दिए हैं किसी को? सूचना तो दिए थे, वो डीएम साहब को भी दिए थे, बाकी जितने पदाधिकारी अधिकारी है सबको दिए थे। क्या सूचना दिया? हाँ बोले बन जाएगा, अब इस साल बन जाएगा। मास्टर लोग को कहता है, मास्टर लोग कहता है बोले हाँ हम लोग। सलाम आदाब, मैं तनवीर आलम, आप देखना शुरू कर दिए KTV न्यूज़ और मैं अभी धोकड़जाड़ी कालपीर पंचायत के धोकड़जाड़ी में हूँ। सर आपका क्या दिक्कत है? दिक्कत हमको रोड चाहिए, जाने आने में दिक्कत होता है। बरसात में हमको कोई मरीज होता है तो घाट पर ले जाना पड़ता है। यानी आप अल्लाह के भरोसे में जीते हैं? बस अल्लाह ही हम लोग का जो करते है, मरना जीना हम लोग का अल्लाह ही के भरोसे में है। ना रोड है ना जाने आने का रास्ता है, हमको खाने पीने का भी अनाज खरीद लाना पड़ता है तो कंधे पर लाना पड़ता है। जी जी जी। कोई अगर पेशेंट कुछ हो जाता है तो एम्बुलेंस आने का सुविधा है सर? कुछ नहीं है, आने आने का कोई रास्ता तो नहीं है, तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगा? आदमी जाने तो एक हटवा दस्ता है कादे में। तो इसके बारे में कुछ सूचना दिए हैं आगे? कुछ सोचना तो बहुत ही है MLA साहब के पास, तो कुछ आपको आश्वासन मिला है? कहाँ सुनवाई करता है अभी? तो उनको लेकर अब क्या बोलना चाहिए? हम क्या बोलेंगे उसको तो सोचना चाहिए कि भाई आने जाने में रास्ता दिक्कत है, कम से कम आदमी को भेज दें, काम कर शुरू कर दें। बहुत बार हम लोग उसका घर पर भी गए हैं। आपका नाम सर? जी मेरा नाम जहांगीर आलम है। घर आपका? घर धोकड़जाड़ी है। यानी निवासी यहीं के यहाँ? जी जी जी। तो यानी बहुत दिक्कत से आप कठिन रहा एकदम? बहुत दिक्कत है सर, बहुत एकदम मतलब जो है ना, ये रोड में जो है ना बरसात में गाड़ी आने जाने का बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, खेत जोतने के लिए जा रहे हैं ना तो दिन में 2-3 बार रास्ते में फंस रहा है। बहुत दिक्कत से किसी तरह हाल जोत रहे हैं जी। ठीक है जी। ये रोड के लिए हम लोग 3 साल से दौड़ रहे हैं। विधायक के घर गए, तौसीफ आलम के घर 4 बार गए, इस विधायक के घर अंजर नेमी के घर 3-4 बार गए। क्या बोला अंजर नेमी साहब? कुछ सुनवाई नहीं। यही जगह में उन लोग उसको यही गांव में बुलाए थे, वो पार्टी रखे थे उसको कि आइए हम लोग के यहाँ दावत है, दिखाए रोड, ये जगह दिखाए। पार्टी में बुलाए थे तो क्या आपको आश्वासन दिया था? वो उसको तो वो कीचड़ में लेके आए थे कि देखेगा तो आपने मैंने कि जल्दी काम करेगा, मगर ये देख के भी अनदेखा कर दिया है जी, भूल गया। ठीक है, ये देख के हम लोग का परेशानी इस टाइम में हम लोग मैंने कि उसको बुलाए थे दावत में कि वो देखे रोड को और देख करके जल्दी काम करे जी, मगर वो मैंने कि देख उक के गया तो और दोबारा मैंने कि काम का ये नहीं किया। बोल रहा है कि बरसात के टाइम में कैसे आप लोग निकालते हैं, जाते आते हैं? बहुत रोड मुश्किल नहीं से, है तो? अब बहुत आप मुश्किल से पूरा पट्टा- पैदल उदल जाते हैं, यहाँ बहुत पे दिक्कत हो रहा है। खेती बाड़ी तो बहुत हो रहा है यहाँ पे। जी जी। तब आप क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बस रोड बन जाता तो बहुत अच्छा होता। और कोई बात? बस और कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्कूल का मैटर फंसा हुआ था एक सर आपका? जी स्कूल का तो ज़मीन दिया है मगर स्कूल का मतलब जो है स्कूल का काम ही नहीं हो रहा है। आप सूचना दिए हैं शिक्षा विभाग? हम लोग तो मतलब जो है मतलब जो है मास्टर उन लोग के पास बोले कि इतना दिन से स्कूल बच्चा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है स्कूल कंचनबाड़ी, यहाँ से बच्चा नहीं जा पा रहा है। बरसात में मतलब जो है चारों तरफ पानी जो बढ़ रहा है ना, तो बच्चा को कैसे भेजेंगे स्कूल? 3-4 महीना स्कूल नहीं जा पा रहा है हम लोग का गांव का बच्चा। सर आपका नाम? मोहम्मद नाकिद आलम, निवासी कहाँ के हैं सर? यहाँ धोकड़जाड़ी का निवासी हैं, कालपीर पंचायत। कालोपुर पंचायत। क्या समस्या है सर आप? यहाँ तो मेन मुद्दा है समस्या, जैसा कि पहले तो है रोड का समस्या है जी सबसे ज़्यादा। जी आश्वासन दिया था पहले तौसीफ आलम, इलेक्शन जो था उस समय, जी तो उस समय विधायक के पास गए थे, तो उसका बाद जो है ना वो बोल रहा था कि ठीक है हम भले
शिलान्यास कर दिए हैं, जी शिलान्यास हो गया है, हम बोले कर देंगे काम। जी। तो उसका बाद वो हार गया तो उसका बाद क्या हुआ, अंजर नामी जीता, बहादुरगंज का विधायक जी अंजर नामी। उसका बाद क्या हुआ, उसका बाद क्या हुआ, तो वो बोल रहा है कि ठीक है, हम बोले पार्टी रखे थे हम लोग यहाँ, बुलाए थे अंजर नामी को। अंजर नामी बोला था कि ठीक है, रोड का बोले हम बोले बहुत जल्दी बोले रोड बनवा देंगे। तो कीचड़ में आए थे तो आश्वासन दे के गया था, तो उस वक्त हम लोग फिर दौड़ते रहे, जी 1 महीना 2 महीना पर आदमी वहाँ जाते रहे, उससे बातचीत करते रहे, उसका पीए से भी अभी भी बात हो रहा है। तो बोल रहा है कि टेंडर हो गया है, जी बोले अक्टूबर में काम चालू हो जाएगा। अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर क्लियर होने का तो लगभग 4-5 महीना हो गया सर। हाँ हो गया। तो टेंडर नहीं हुआ सर अभी तक? टेंडर नहीं हुआ है, बोल रहा है कि टेंडर हो गया है, और बोलता है कि बोले वो बोले कन्फर्म अब नहीं पता है हम लोग को, बोले किस जैसा कि किसको ये रोड का काम मिला है, ठेकेदार को यह आश्वासन खाली देता है और कन्फर्म नहीं बता रहा है वो। अच्छा वो मुद्दा है रोड का, तो काम ऐसे ही फंसा हुआ है। और दूसरी बात, धोखड़जाड़ी 6 नंबर और 7 नंबर वार्ड में हम लोग का जैसा कि पहले ज़मीन नहीं दे रहा था आदमी सब, जब ज़मीन कन्फर्म हो गया, उसका बाद मोडिशन हो गया, पूरा ओके हो गया, ज़मीन का कागजात ओके है, उसका बाद हम लोग मुद्दा उठाए थे कि एजीएम आएगा, हम लोग उसको बोलेंगे, फिर हाँ एडीएम साहब, डीएम साहब आएगा, तो डीएम साहब आए नहीं, किल्सिंग हो गया उसका, हाँ नहीं आए। तो उसका बाद तो वहाँ बहुत उत्साह हुआ पब्लिक, हम लोग भी बात रखे, हम लोग भी आवेदन दिए थे आप? आवेदन दिए थे, किनको दिए थे इसको सीओ साहब को, बीडीओ साहब को। आश्वासन आपको मिलेगा वहाँ से? अब हमको तो गारंटी नहीं लग रहा है, जबकि डीएम साहब का रूबरू नहीं हुआ उससे, तो इन लोगों के उसका कार्यकर्ता से हम लोग क्या वैल्यू करेंगे, वैल्यू नहीं रखते हैं वो सब चीज़ का। हो सकता है कि वो आगे नहीं पहुँचाएँ वो पेपर, तो हमको कोई, हम लोग को गारंटी नहीं है पब्लिक को। तो हम कहना ये चाहते हैं आपका माध्यम से कि इस रोड का बहुत समस्या है, रोड पहले तो पहले नंबर चाहिए, हो गया तो आप मेरा आवाज़ को सुन रहे हैं, तुरंत आप काम स्टार्ट होना चाहिए। चाहते हैं विधायक से चाहे सरकार से कि रोड कम से कम बन जाए, तो हम लोग का जो है परेशानी दूर हो जाएगा। हाँ तो सही बात है, हम तो तेजस्वी यादव से भी मिलने के लिए रूबरू करने होने चाह रहे थे पटना। जब ये लोग काम नहीं करेगा तो हमको जब पटना पहुँचना ही पड़ेगा ना भाई, मेन आदमी को। तो हम लोग मिला रहे हैं, फिर विधायक साहब का पास हम लोग अतवार के दिन जाने चाह रहे थे, तो पीए को फ़ोन किए हैं, तो वो बोल रहा है कि विधायक साहब नहीं है, 2-1 दिन के बाद आइए, उससे मुलाकात करना है। तो बोले पहले फिर आसिफ साहब को बोले हम, वो बहादुरगढ़ में बच्चे पढ़ा रहे हैं। अच्छा आसिफ साहब बोल रहा है कि ठीक है, हम भले उसको कन्फर्म कर रहे हैं, उसका बाद भले आप लोग 4 चक्का लेके आइए। तो हम लोग पब्लिक जाने के लिए तैयार हैं, बात सुनवाई हो तब ना भाई, मन बहले, इसी के कारण से नहीं हो रहा है कोई काम।